हाँ जी, एक और पॉइंट है वो ध्यान रखने योग्य है। वो क्या है? फॉर आई इन, इसी प्रोग्राम को हम ब्रेक प्रोग्राम को वापस से यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ब्रेक का प्रोग्राम है हमारे पास, ये पड़ा, ये एंटर्ड मार्क्स आया और 5 पर मैं चाहता हूँ जब अगर 0 से कम मार्क्स आपने डाले तो लूप ब्रेक हो जाए और ये काम ना हो, लूप वहीं टूट जाए। अच्छा, इस प्रोग्राम को जो आउटपुट है वो जिस समय नेगेटिव में कोई भी मार्क्स डाला जाएगा लूप वहीं टूट जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, पर एक वैल्यू और भी होती है, वो वैल्यू होती है कि साहब अगर लूप पूरा करेक्टली चल जाए तो क्या हो, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं फॉर एल्स। जैसे इफ के साथ एल्स लगता है वैसे फॉर के साथ भी एल्स लगता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है? फॉर एल्स, और एल्स में जो भी काम करना हो हम करें। चलो मैं इस बार लिख लेता हूँ, प्रिंट यू हैव एंटर्ड ऑल मार्क्स पॉजिटिव। अरे मार्क्स आपने पॉजिटिव डाल दिए भाई। थोड़ा सा आप समझिए एल्स चलता कब है फॉर के लूप में। अच्छा, इफ के केस में कब चलता है? जब इफ की कंडीशन ट्रू ना हुई हो तब नहीं चलता है। जब इसकी कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स की कंडीशन चलती है। अच्छा, फॉर के केस में कब चलता है? जब फॉर लूप कंप्लीटली कंप्लीट हो गया हो विदाउट एनी इंटरप्शन। अगर कंप्लीट हो गया है तो ही एल्स चलेगा, बीच में ब्रेक हो गया तो एल्स नहीं चलेगा, है ना? तो कैसे चलता है बिल्कुल ध्यान रखें। थोड़ा सा रिवर्स आपको मेंटली लग सकता है ये कि साहब इफ में तो जब नहीं चलता है तब एल्स चलता है। एल्स जबकि फॉर लूप में क्या होता है? जब फॉर लूप पूरा चलता है और बीच में ब्रेक नहीं होता तब एल्स की बॉडी चलती है। अगर फॉर लूप बीच में ब्रेक हो चुका है तो एल्स की बॉडी भी नहीं चलेगी, है ना? एक बार इसको समझते हैं फिर एंड में इसका एक छोटा सा रीजन में उसे भी डिस्कस करेंगे। पहली बार 21 ठीक है, इस बार नेगेटिव में मार्क्स डाल दिए। अच्छा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि नेगेटिव में जैसे फोर डाला ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और जैसे मैंने बताया अगर लूप कंटिन्यूसली और या फिर लूप करेक्टली पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। अच्छा, एक बार इसको पूरा एग्जीक्यूट कर लिया जाए भाई, 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ मार्क्स जैसे ही डालूंगा जो एकदम पॉजिटिव है, सारे मार्क्स मैंने करेक्ट डाले तो यू हैव एंटर्ड ऑल मार्क्स पॉजिटिव भी आ चुका है ऐसा। अच्छा, थोड़ा सा इंटर काउंट ना इंट्यूटिव लग रहा है ये कि सर इफ है एल्स में तो इफ जब नहीं होता तब चलता है, ये होता है तो क्यों चलता है ना? ये इंटर इंट्यूटिव लग जरूर सकता है पर है नहीं, है इसलिए नहीं। एल्स कब चलता है? जब ऊपर की कंडीशन फॉल्स हुई हो। फॉल्स कब होगी भाई? जब लूप फॉल्स कब हो सकता है? जब रेंज फंक्शन कंप्लीट हो गया हो। रेंज फंक्शन कंप्लीट हो गया हो का मतलब है रेंज फंक्शन 0 से शुरू हुआ और 5 तक चला, 4 तक चला एक्चुअली इस केस में। तो 4 तक चला तो जब लूप वापस 5 के पास गया तब ये कंडीशन फॉल्स हुई थी कि क्या लूप को 5 तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना? जैसा मैंने समझाया कि इन जो फंक्शन है वो मेंबरशिप को चेक करता है। तो रेंज फंक्शन 0 को आई में डालता है, ठीक है, 0 की मेंबरशिप है, 1 की है बिल्कुल है, 2 की है बिल्कुल है, 3 की है बिल्कुल है, 4 की है बिल्कुल है, 5 की, क्या 5 रेंज फंक्शन की इस मेंबरशिप में है? जी नहीं है। नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आता है। जी फॉल्स आता है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, फॉल्स कब आता है? जब फाइनल लिमिट अचीव हो चुकी हो, इसका मतलब लूप सही से चल चुका है। तो लूप के केस में, इन रेंज के फंक्शन के केस में फॉल्स तब ही आ सकता है जब लूप पूरा जा चुका हो या लूप कंप्लीट हो चुका हो, अब आगे उसे कोई वैल्यू मिली ही ना हो। तो मेंबरशिप को चेक, इन फंक्शन को, इन नाम के कीवर्ड को, इसको आगे चेक करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला है। जब कोई एलिमेंट नहीं होता है तो पाइथन में नल एलिमेंट, खाली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट या कुछ भी नहीं है, वो सब फॉल्स ही है। तब ये फॉल्स रिटर्न करता है, तो फॉल्स रिटर्न करता है तब एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर लूप में फॉल्स रिटर्न करने का मतलब होता है कि लूप कंप्लीटली चल चुका है। अच्छा, क्या इसके किसी और के साथ भी एग्जीक्यूट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एनहांस्ड लूप में हम काम आराम से कर सकते हैं, है ना? सब लिस्ट के सारे एलिमेंट एक्सेस हो चुके हैं? जी हो चुके हैं तो प्रिंट करें एल्स में कि सब यू हैव एक्सेस्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ऐसा। या जो भी आपका मेंटली आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे भरपूर यूज करें, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ना? हमें क्या ध्यान रखना है? एल्स ब्लॉक फॉर लूप के साथ एल्स तभी चलता है जब लूप कंटिन्यूअसली पूरा चल चुका है, बीच में ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक हो चुका है तो लूप नहीं चलेगा, ब्रेक हुआ है तो एल्स की बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी सर, ऐसा। हाँ जी। अच्छा, ब्रेक की जगह अगर कंटिन्यू होता है यहाँ पर, कंटिन्यू,
तो क्या होता, कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ उस वैल्यू को स्किप कर देता है जिस वैल्यू पे ये उस वैल्यू को कंटिन्यू कर देता है, इस वैल्यू पे मुझे कोई काम नहीं करना, इसके आगे कोई काम नहीं करना है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लिया जाए। पहली वैल्यू डाली, बिल्कुल आ चुकी है, दूसरी डाली, बिल्कुल आ चुकी है, तीसरी नेगेटिव डाली, लूप ब्रेक नहीं हुआ है, देखो लूप आगे चला है, चौथी के लिए भी, इनफैक्ट पांचवी के लिए भी चला है तो एल्स एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, इसके अगर सारी वैल्यू ही नेगेटिव क्यों ना हो जाती, तो भी लूप कंप्लीट हुआ है, लूप ब्रेक नहीं हुआ है। तो ब्रेक नहीं हुआ होता है लूप, इसका मतलब क्या है, लूप की रेंज फंक्शन ने इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट तक के सारे वैल्यूज को इन फंक्शन ने, इन ऑपरेटर ने चेक किया क्या वो मेंबरशिप में है कि नहीं है, तो एंड में कहीं फॉल्स मिला था इसलिए एल्स एग्जीक्यूट हुआ है, और इसलिए एल्स की बॉडी भी यहाँ पर प्रिंट हुई है सर। ऐसा